चीन की सेना ने हमारी सरहदों में कहां तक कब्जा कर लिया है और हमारी कितनी जमीन हड़प ली है। सेना के पूर्व अधिकारी भी मोदी सरकार को लगातार आगाह कर रहे थे कि स्थिति गंभीर है, वह सरकार को सावधान हो, कार्यवाही की आवश्यकता है। मगर लापरवाह और नाकाम सरकार अपने राजनीतिक जलसों, चुनावी लड़ाइयों, विपक्ष की सरकारें गिराने के षड्यंत्रों में व्यस्त रही और सीमा की सच्चाई देश से छिपाती रही। दुख से कहना पड़ता है कि केंद्रीय भाजपा सरकार की प्राथमिकता में देश नहीं, अपने दल की सत्ता मात्र है। मोदी सरकार में सूचनाओं पर पाबंदी है और सवालों पर पाबंदी है और सूचनाओं पर तालाबंदी है। आज देश से सब कुछ छिपाया जा रहा है, पर क्या मोदी सरकार के पास उन माओं के लिए कोई जवाब है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने लाडले बेटों की कुर्बानी दी है? क्या उन पत्नियों के लिए कोई जवाब है जिन्होंने भारत मां की रक्षा करने के लिए अपने सिंदूर को खोया है? क्या उन बच्चों के लिए कोई जवाब है जिनके सर से पिता का साया उठ गया है? सच्चाई यह है कि देश की हुकूमत चेताए जाने के बावजूद आंखें मूंदे रही और गलवान घाटी में सैनिकों की शहादत के वाकये को होने दिया। चीन ने भारत की सरजमी पर कब्जा कर लिया, उसकी रक्षा करते हुए हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। हमारे शहीदों में शहादत की को सलाम करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम फिर दोहराते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा व देश की भूभागीय अखंडता के हर मुद्दे पर देश के 130 करोड़ नागरिक सरकार के साथ हैं और खड़े हैं, पर मोदी सरकार को देश को विश्वास में लेना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो बात बात पर ट्वीट करते हैं, आज देश के सामने आकर मोदी जी को सच्चाई बतानी होगी कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया, हमारे 20 सैनिकों की शहादत कैसे हुई। मौके पर आज की स्थिति मोदी जी क्या है? क्या हमारे सैन्य अधिकारी और सैनिक आज भी लापता हैं? हमारे कितने सैन्य अधिकारी व सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं और जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहे हैं? चीन ने हमारे कितने हिस्से पर और कहां कहां कब्जा किया है? इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए मोदी सरकार की नीति और रास्ता क्या है? आगे बढ़कर इन सवालों का जवाब मोदी जी को देना होगा। जैसा श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि पूरा देश एकजुट है, देश व सीमाओं की रक्षा को लेकर और सरकार के साथ खड़ा है, पर अब जिम्मेवारी, अब कसौटी, अब इम्तिहान श्री नरेंद्र मोदी जी व मोदी सरकार का है कि वो देश और देशवासियों को विश्वास में ले। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। दिग्विजय सिंह जी ने एक ट्वीट को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि क्या ऊपर के निर्देश से सैनिक गए हैं वो निहत्थे गए थे और क्या इस वजह से कैजुअलिटी हुई है? आदरणीय मित्र, मैं केवल सब देशवासियों को एक ही बात कहूंगा, आज भारत मां पर संकट है, आज देश के ऊपर संकट आया है। हमारी सरकार की नाकामियों और खामियों के चलते, चीनी सेना के दुस्साहस के चलते 20 सैनिकों की शहादत हुई, सैन्य अधिकारियों की शहादत हुई और बाकी की परिस्थिति सरकार स्पष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सामने आकर देश को विश्वास में लेने से गुरेज कर रहे। आज पूरे देश को विश्वास में लेना, मौके की परिस्थिति को बताना, चीन ने कितनी हमारी सीमा पर कब्जा किया है इस बारे देश को सूचित करना, हमारे सैनिकों की शहादत कैसे हुई इस बारे में देश को विश्वास में लेकर बताना और पूरी स्थिति से निपटने का रास्ता और नीति मोदी सरकार का क्या है,
ये बताना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का राजधर्म भी है और कर्तव्य भी। आज इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी को देश को विश्वास में लेकर देना चाहिए और कोई और भटकने की बात करनी ना चाहिए और ना करने की आवश्यकता। प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़ें, देश को विश्वास में लें और बताएं कि क्या 20 सैनिकों की शहादत हुई या और अधिक की? क्या चीन ने हमारे सैन्य अधिकारी या हमारे सैनिक अगवा करके रखे हैं या ये खबरें गलत हैं? हमारे कितने सैनिकों को गंभीर चोटें आई हैं? हमारी कितनी सीमा पर, हमारी कितनी सरजमी पर और किस किस जगह चीन ने कब्जा कर रखा है? और सरकार इस पूरी स्थिति से निपटेगी कैसे? मोदी जी, चुप्पी से काम नहीं चलेगा, सामने आना पड़ेगा। पूरा देश आपके साथ है, हिंदुस्तान की सरकार के साथ है, परंतु हिंदुस्तान की सरकार को देश को विश्वास में लेना पड़ेगा। गोपनीयता से काम नहीं चलने वाला। कोई और प्रश्न आप पूछ सकते हैं? वाला 10 दिन हो गए लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, करीब 6 रुपए बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल पे हो गई है। तो कांग्रेस विपक्ष में है, ऐसे में जो धर्म विपक्ष का होना चाहिए कांग्रेस क्या उसको निभा पा रही है? कल भी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कहा था और कल 9 दिन लगातार हो गए थे लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए। अब लगभग 3 लाख करोड़ रुपया पिछले 3 महीने में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर मोदी सरकार ने अतिरिक्त जनता की जेब से वसूली की है। ये समय वसूली का नहीं। एक तरफ कोरोना महामारी की जंग और दूसरी तरफ हमारी सीमा पर पैदा हुई विकट स्थिति। ऐसे में जनता पर बोझ डालना क्या उचित है?